ये ECM के वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में ये आपका थर्ड क्वेश्चन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से हम लोग अभी क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे, उसका सॉल्यूशन देख रहे थे। तो ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का ये क्वेश्चन सीरीज नंबर थर्ड क्वेश्चन है। ये क्या है देखते हैं। ये है डिफाइन एंड एक्सप्लेन मेटल सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट। कह रहा है कि ये जो हमारे इंसुलेटर हैं, सेमीकंडक्टर हैं और मेटल हैं, इसको हम लोग टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस के आधार पे कैसे एक्सप्लेन करेंगे। इसके साथ साथ सेम टू सेम इसी क्वेश्चन के लाइक ऐसे सेम टू सेम ये क्वेश्चन है। ये है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस फॉर डिफरेंट इलेक्ट्रिकल मटेरियल। डिफरेंट इलेक्ट्रिकल मटेरियल कहने का मीन्स हो गया कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। फिर इसी क्वेश्चन को एक और तरह से पूछा जाता है, तो हाउ द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर वेरी विथ टेम्परेचर। तो ये तीनों क्वेश्चन का आंसर सेम है, सेम क्वेश्चंस है, इसको पूछने का तरीका अलग अलग है। तो चलिए आइए इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले कंडक्टर क्या है, अभी हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कंडक्टर क्या होता है। तो चलिए आइए फिर से हम लोग देखते हैं कंडक्टर क्या है। तो कंडक्टर या फिर इसको हम लोग मेटल्स भी कहते हैं। ये क्या हो गया, मेटल्स हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है, मेटल्स में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो इट इज कैपेबल फॉर द करेंट कंडक्शन, जिसके कारण से लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए ये जो मेटल्स होते हैं, कंडक्टर होते हैं, वो कैपेबल होते हैं करेंट के कंडक्शन के लिए। व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड द कंडक्टर द इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट थ्रू कंडक्टर। कह रहा है कि जब एक पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे एक बैटरी को कंडक्टर के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। कंडक्टर आर, ये कैसा टेम्परेचर कोफिशिएंट, तो देखिए कंडक्टर्स आर पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये कैसे होते हैं, तो कंडक्टर आर पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस का पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट कहने का मीन्स हुआ कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। कैसे, आइए देखते हैं। तो डेट इज वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इंक्रीजेस सो इट्स रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, बिकॉज व्हेन इंक्रीजेस द टेम्परेचर वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर डिफरेंट डायरेक्शन एंड कोलाइड ईच अदर। क्या कह रहा है कि जब कंडक्टर में उसके टेम्परेचर को इंक्रीज, वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है, तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, तो उसमें जो फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होते रहता है। जैसे मान लीजिए कंडक्टर में करंट का फ्लो हो रहा है, तो ये कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे होते हैं। पर जैसे ही टेम्परेचर को हम लोग इंक्रीज करते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहे हैं, ये क्या होते हैं कि ये मूव करने लगते हैं, रैंडमली मूव करने लगते हैं। कहने का मतलब इधर उधर मूव करने लगते हैं, कोई कुछ इस तरह से किसी भी डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। और ये जब एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, ये रैंडमली मूव करने लगते हैं और ये आपस में कोलाइड करते हैं, जिसके कारण से करंट का कंडक्शन जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा था वो नहीं हो पाता है। तो जब करंट का कंडक्शन जितना हो रहा था वो नहीं हो पा रहा है, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि उसका रेजिस्टेंस क्या हो गया है, इंक्रीज कर गया है। तो वही कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इंक्रीजेस सो इट्स रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, बिकॉज
व्हेन इंक्रीजेज द टेम्परेचर वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर डिफरेंट डायरेक्शन एंड कोलाइड ईच अदर so causes collision eats conductivity. collision eats मतलब कि कोलिजन के कारण इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीजेस. कंडक्टिविटी इज डिक्रीजेस. देन वी कैन से दैट इट्स वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इंक्रीजेस. इसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है. चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर क्या है, तो सेमीकंडक्टर हैज वेरी फ्यू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन. इसमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम होते हैं. एट द रूम टेम्परेचर पे इसमें वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सो व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस, जब एक बैटरी जो पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स है उसको हम अप्लाई टू द सेमीकंडक्टर, वेरी फ्यू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट थ्रू इट. जब इसको किसी बैटरी से कनेक्ट करेंगे सेमीकंडक्टर को जो कि पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स है, तो इससे करंट का कंडक्शन जो होगा वो वेरी फ्यू होगा. सेमीकंडक्टर इज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट. सेमीकंडक्टर कैसा है, तो सेमीकंडक्टर इज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट. दैट इज नेगेटिव टेम्परेचर कहने का मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर इसमें इंक्रीज करेगा तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज करेगा. तो दैट इज द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इंक्रीजेज, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस डिक्रीजेज. कॉज ऑफ, ऐसा क्यों होता है, तो कॉज ऑफ ब्रेकिंग द कोवैलेंट बॉन्ड एंड फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल इंक्रीजेस इन सेमीकंडक्टर. क्या होता है, टेम्परेचर जैसे इंक्रीज करता है सेमीकंडक्टर का जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो ब्रेक करता है. ब्रेक करने से फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्रिएट होता है, उसकी संख्या में इंक्रीजिंग होता है, उसकी संख्या बढ़ता है, जिसके कारण से इसमें करंट का कंडक्शन बढ़ जाता है. तो जब करंट का कंडक्शन बढ़ जाता है तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका रेजिस्टेंस है वो क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है. तो देयरफॉर करंट कंडक्शन थ्रू सेमीकंडक्टर इज इंक्रीजेस. We can say that the resistance of semiconductor decreases with increases temperature. चलिए आइए अब हम लोग इंसुलेटर में देखते हैं. इंसुलेटर में क्या है, तो इंसुलेटर क्या है, तो इंसुलेटर हैज नो एनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स. इंसुलेटर में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं. इट हैज वेरी टाइटली बॉन्डेड इट्स मोलिक्यूल्स. ऐसा क्यों, तो इसका मोलिक्यूल्स जो है आपस में बहुत ही टाइटली बॉन्डेड होता है, इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं होते हैं. When a potential difference applied the insulator, no any current conduction through it. जब इसको कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किया जाएगा बैटरी के हेल्प से तो इससे कोई भी करंट क्या होगा, सप्लाई नहीं होगा, करंट का कंडक्शन नहीं होगा. इंसुलेटर इज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट. इंसुलेटर इज ए नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. ये रेजिस्टेंस का क्या है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है. सेम एज सेमीकंडक्टर की तरह से इसमें टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज करेगा. तो द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इंक्रीजेस देन रेजिस्टेंस इज डिक्रीजेस. इसमें क्या होगा, द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो इसका रेजिस्टेंस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा. सो वी कैन से दैट इंसुलेटर ए कंडीशन एज्यूम द करंट कंडक्ट थ्रू इट. तो हम लोग कह सकते हैं कि इसमें एक ऐसा मतलब एज्यूम कर सकते हैं कि एक समय ऐसा आएगा कि जब इसका टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाएंगे तो इसका रेजिस्टेंस इतना कम हो जाएगा कि इससे करंट का कंडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा. बट ऐसा होता नहीं है. क्यों नहीं होता, आइए जानते हैं. बट इन द प्रैक्टिस, मतलब कि हम लोग प्रैक्टिस में इट इज नो पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं है. व्हेन इंक्रीजेज द टेम्परेचर द हीट इज जनरेट इन द इंसुलेटर वेरी हाई. जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो इंसुलेटर में हीट है जो कि वेरी हाई जनरेट होता है. सो द करंट कंडक्शन बिफोर इंसुलेटर इज डिस्टॉर्टेड. तो हीट के जनरेट होने के कारण से करंट का कंडक्शन होने से पहले ही इंसुलेटर क्या हो जाता है, डिस्टॉर्टेड हो जाता है, मतलब बर्नआउट हो जाता है. तो आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें.